सुप्रभात बच्चों, रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 से इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अभिलेख पत्थर, धातु, चट्टानों, स्तंभों, स्तूपों जैसी समतल सतहों पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। कुछ अभिलेख शिलाओं, ताम्रपत्रों, और एक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अशोक का जो अभिलेख है वो शिलाखंड पर मिला है, और टीका पर मिला अशोक का ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख। प्यारे बच्चों, अभिलेखों से पुरातात्विक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसमें सामान्य लोगों के जीवन के इतिहास का पुनर्निर्माण उन द्वारा उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और दान देने की प्रवृत्ति का पता चलता है। इसी प्रकार राजाओं के पुरातात्विक इतिहास का पुनर्निर्माण का पता अभिलेखों से चलता है, और अभिलेखों के द्वारा प्यारे बच्चों ये पुनर्निर्माण इतिहास का किया जाता है। राजाओं द्वारा दिए गए दान, जनता की भलाई के लिए किए गए कार्य, झीलों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण और उनके व्यापारिक संबंध और प्यारे बच्चों साम्राज्य विस्तार का पता अभिलेखों से चलता है। अभिलेखों का महत्व, दानात्मक अभिलेख मंदसौर के बुनकरों का पता, एक मंदसौर के एक अभिलेख से बुनकरों द्वारा दिए गए दान का पता चलता है। प्यारे बच्चों, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं थे, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, जो एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ने सत्ता का उपभोग किया और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि पर प्यारे बच्चों कोई कर नहीं होता था। एक अशोक के 13वें अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, जिस विजय के बाद अशोक ने युद्धों से तौबा कर ली थी और दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय या लोगों के दिलों पर विजय का मार्ग अपनाया, और उनके भाबरू अभिलेख से पता चलता है प्यारे बच्चों कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। इसी प्रकार सातवाहनों के इतिहास का पुनर्निर्माण अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा ही प्यारे बच्चों किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभिलेखों से साम्राज्य के स्वरूप का पता चलता है, और प्यारे बच्चों ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार, जिस भूमि पर कोई कर नहीं देना पड़ता था। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अभिलेख प्रशस्ति के रूप में, जिसमें राजा की प्रशंसा की गई है, मिलते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जो 33 लाइनों में है और संस्कृत में है, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को वरुण और कुबेर के समान दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि राजा अपने आप को दैवीय या देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। इसी प्रकार कुषाण शासकों ने सिक्कों पर अभिलेख लिखवाए और मूर्तियों के माध्यम से भी अपने आप को का दैवीय जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। सबसे पहले यवनों ने, यानी कि यूनानियों ने सिक्कों पर अभिलेख लिखवाए। प्यारे बच्चों,
इन सब से इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें विशेष सहायता मिली है। प्यारे बच्चों, एक अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार ने कहा है कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति, गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों से नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, पुरालेख शास्त्र और पुरालिपि शास्त्र पर चर्चा करेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है और उनकी तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न उठता है कि अभिलेखों को पढ़ने में पुरातत्वविदों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अभिलेखों पर खुदी हुई लिपि कई बार पढ़ी नहीं या समझी नहीं जा सकी है। और प्यारे बच्चों, कई बार अभिलेख जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं और उन पर उकेरा गया विषय स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिसके मौलिक अर्थ को समझने में प्यारे बच्चों कठिनाई होती है। और कई बार एक ही राजा के अभिलेखों में अलग अलग नाम दर्शाए होते हैं जिनका पुनर्निर्धारण करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार कुछ अभिलेख में जो भाषा है, जो लिपि लिखी गई है, वो कई बार नष्ट हो जाती है, आधी मिट जाती है, या अभिलेख कम की जो लिपि है वो कम दिखाई देती है। इसलिए प्यारे बच्चों, इतिहासकारों को पुरातात्विक इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अभिलेखों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।